वहीं तीसरी ओर डिफेंस बजट को लेकर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि उन्होंने 6 करोड़ 81 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 7 करोड़ 85 लाख तक पे पहुंच चुके हैं। तो वहीं चौथी अगर बात की जाए तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की उन्होंने अहम घोषणा की है 2026-27 के बजट में। इसके अलावा आयुर्वेदिक एम्स को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है, यानी कि मेडिकल टूरिज्म को उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है अपने 2026 और 27 के बजट में। तीसरी और मतलब आगे की बात की जाए तो 15,000 उन्होंने सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाने की भी उन्होंने बात की है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी अपनी ओर से कहा है कि करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे और हर जिले में एक हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाया जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने कई अहम घोषणाएं तो एक तौर पे जरूर की हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल यह है कि आम जन की जेब पर इस पूरे बजट का कितना जो है लोगों को राहत मिलती है, कितना कुछ ये होता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर ऐलान नहीं किया है जिसको लेकर आम जन तरह तरह की अपनी बात बोलते नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आम जन जो है इस बजट को लेकर कितने संतोषजनक नजर आ रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। हालांकि वे 85 मिनट बोली हैं, लेकिन उन्होंने आम जनों के लिए, आम आदमी के लिए इस बार कोई खास ऐलान नहीं किया है, जिसके बाद तमाम आम जन में थोड़ी सी निराशा जरूर देखने को मिली है। ऐसे में हालांकि उन्होंने टैक्स फाइल की सहूलियत को लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने एम्स को लेकर भी बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है। सवाल ये होता है कि आम जन को कितनी राहत है इस पूरे बजट में। उन्होंने आम जन को लेकर कोई खासा उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि बजट भाषण में उन्होंने कोई सीधा ऐलान यानी कि चुनावी ऐलान भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया है। लोकसभा में हालांकि वो कांजीवरम साड़ी पहनकर तो जरूर आई, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम को लेकर भी उन्होंने कोई पर्टिकुलर घोषणा नहीं की है, जिसके बाद एक सवाल जरूर आता है कि इस बार 2026-27 के बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में उन्होंने जियोपॉलिटिकल और चुनौतियों की बात कही है और उन्होंने रक्षा बजट को जरूर बढ़ाया है। उन्होंने 6 करोड़ 81 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 7 करोड़ 85 लाख को लेकर उन्होंने बात कही है। इसके अलावा डिफेंस बजट अब जो है 15% 15 करोड़ 2 लाख तक की पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए डिफेंस की, अगर दूसरी ओर हम बात करें तो उन्होंने हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण को लेकर भी उन्होंने अपना खास प्रस्ताव रखा है इस 85 मिनट के दौरान। लेकिन अभी भी आम जन का जो ये सवाल ये रहा कि आम जन की जेब पर कितनी राहत है, उनके जेब को कितना सुकून मिला है। तो बात की जाए महिलाओं के सामान की, मेकअप की हो गया, या फिर आपका कोई माइक्रोवेव हो गया, सोलर बजट्स हो गए, उन सब में उन्होंने खासा बढ़ोतरी कम की है। तमाम वो सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती रही हैं। दूसरी ओर अगर जो 8 बड़ी और सबसे अहम घोषणाएं रही हैं तो उनमें इनकम टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई खासा बदलाव नहीं किया है। बात की जाए कैंसर में